नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योतिष आचार्य क्रिस्तारा कृष्ण शर्मा। आज आपको बताएंगे कि होली के वो खास उपाय इसलिए क्योंकि ये होलिका दहन और होली वाले दिन अगर यदि इस उपाय को किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। होली के दिन जो उपाय आप करेंगे वो आपके बाद में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ऐसे भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। किसी भी काम में अड़चन आ रही है, कोई परेशानी हो रही हो, तो अब आप क्या खास उपाय करें उस पर हम बता देते हैं। सबसे पहले ये है कि आप होली वाले दिन, जिस दिन होली जलाई जाती है, उस दिन क्या करना है। घर की जो महिलाएं होती हैं वो होली का पूजन करने जाती हैं। गोबर के जो बड़कुले होते हैं उसकी मालाएं बनी जाती हैं। वो मालाएं जो हैं आपके घर के जो परिवार के लोग हैं उनके नाम से एक एक मालाएं होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं, या फिर एक माला को समस्त परिवार के लोग अगर स्पर्श कर देते हैं, हाथ लगा देते हैं, वो माला भी जो है होली की अग्नि में जो है जलाया जाता है, चढ़ाया जाता है। हल्दी कुमकुम से जाके तिलक पूजा आराधना करते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, कपूर जलाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है होली वाले दिन करते हैं। और इसके अलावा ये है आपके लिए बताना चाहेंगे, जब आप होली दहन का समय हो रहा होता है उस दौरान जो है एक खास उपाय ज़रूर करें। गुलाल ले लीजिएगा, गुलाल, पान के पत्ते ले लीजिएगा, साथ ही लौंग और इलायची रखने के साथ साथ इसके बाद देसी घी की बात करते हैं, कपूर की बात करते हैं। आपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मन्नत है, या जो भी आप जिस मनोकामना के साथ में आप जो है पूजा आराधना करना चाह रहे हैं, तब आपने क्या करना है। आपने जो पान का पत्ता है उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, लौंग, बतासा और साथ ही कपूर रखने के बाद अब और एक पूजा वाली सुपारी अपना मन्नत बोलने के बाद उसमें रख दीजिएगा। अपनी जो भी इच्छाएं हैं आप बोलिएगा। अब जो है हमने उसमें डाल दिया अग्नि में। आपने 3 फेरे लीजिएगा, जहाँ जो होलिका जल रही है उसके 3 फेरे लीजिएगा। लेने के बाद उसको आपने डाल देना है। दूसरी बात ये है कि आप जो है लौंग होती है, लौंग लीजिएगा, नींबू ले लीजिएगा। अब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, माँ बंगलामुखी का नाम का जाप करते हुए, या फिर आप कामरूप कामाख्या माता की अगर पूजा आराधना करना यानी अच्छा लगता है, या आप मानते हो माँ कामाख्या देवी को, तो उनके नाम लेते हुए, वैसे गुरुवार का दिन है तो आप जो है अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी चीज़ में अड़चन आ रही है, तो जो है कामाख्या माँ की पूजा आराधना बहुत ही अच्छी है। माँ बंगलामुखी माँ की भी पूजा आराधना बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप जो है नींबू लीजिएगा, लौंग लीजिएगा, नाम माँ के मंत्रों का जाप करती हुए 108 बार आपको उस मंत्रों का जाप करना है, और लौंग लेना है और नींबू में लगा देना है, लौंग लेना है, नींबू में लगा देना है। इस तरीके से 108 बार आप मंत्रों का जाप करते हुए नींबू को लीजिएगा और अग्नि में डाल दीजिएगा, माँ से अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए। इसके अलावा जो है अब हम धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, पैसा हमारे हाथ में टिकता नहीं है, घर में ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई है, पैसा नहीं आ रहा है, तब आप क्या करें, शहद ले लीजिएगा। शहद से भगवान भोलेनाथ के ऊपर शहद चढ़ाना है। अगर पान के पत्ते के ऊपर भी रख के भगवान शिव के पास जो है रख देना है, वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। कपूर से पूजा आराधना करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हरदर बिंदे भवभवानी सहितम नमामि, ये बोलते हुए आप जो है जो पान का पत्ता है उसके ऊपर आपने शहद रखा और कपूर से आरती करिएगा, वहाँ पे शहद रख दीजिएगा। और उस शहद में, जो पान के पत्ते में जो शहद है, उसमें जो है आपने गोमती चक्र 5 की संख्या में डालना है, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो है 5 जो है पीली कौड़ियाँ, वो भी आपने उसमें डाल देना है। और डालने के बाद इस मंत्रों को बोलते हुए अपने घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो है आप भगवान शिव और माता पार्वती से पूजा आराधना करें। और कल के दिन के लिए हम एक चीज़ और बताएं, आप चाहते हैं कि हमारे पैसा, हमारे बरकत हमारे घर में बनी रहे, तब आपने क्या करना है, गुलाल का जो नया पैकेट है उसके अंदर आपने एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा। साथ ही जो है गोमती चक्र एक डालिएगा, एक जो है आपने पीले कौड़ी डालिएगा, और लौंग और इलायची, ये सब डालने के बाद इसको जो है लाल रंग का जो रेशमी वस्त्र है उसकी एक पोटली बनाइएगा, उसको तिजोरी में रख दीजिएगा। और साल भर के बाद इसको चेंज करना है। और जहाँ व्यापार स्थल है वहाँ पर जटा वाला नारियल लेना है, रेशमी वस्त्र में लपेटना है
जिसमें एकदम अच्छा शाइनिंग वाला रेशमी वस्त्र होना है। लपेटने के बाद अपने पूजा स्थल में जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे मुख्य द्वार पे आपने उसको रख देना है और उसके बाद साल भर के बाद फिर चेंज करना है। ये ज़रूर उपाय कर लीजिएगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आप जो है और क्या खास उपाय कर सकते हैं। उसके लिए ये है, गुलाल जो है आप उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि होली वाले दिन गुलाल का महत्व ये रहता है कि गुलाल से जो है बहुत सारे कार्य जो है उस दौरान किए जाते हैं। पूरा भोजन बनाइएगा और भोजन बनाने के बाद एक जो पत्तल होता है, पत्तल के ऊपर भोजन रखना है। रखने के बाद उसको जो है आप गुलाल से चारों तरफ उसको पहले हम सर्कल बना के उसको कवच कर देंगे, फिर जल लेके 3 बार कवच करके किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख के आइए। अपने पितरों के नाम का रख के आना है। जो देवी देवता हैं, जो पॉजिटिव जो एनर्जियाँ हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, उनको बोलना है कि हमारे ये कार्य पूरा कर दीजिए। हम जो है जो कह रहे हैं अनजानी शक्तियाँ होती हैं, हम उनके नाम का जो है भोग निकालते हैं। ये यकीन मानिए वो चीज़ें जो है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हमें संपर्क करती है, हमारे कार्य को पूरा करती हैं। आप ये देखते हैं कभी कभी ऐसा लगता है अचानक हमें कोई ऐसी शक्ति जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे हर कार्य बना देती है। तो उसका कारण ये रहता है कि आप जो है कोई हमारी अच्छी चीज़ों के संपर्क में आ गए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहती है, आप ये ज़रूर करिएगा। और एक उपाय हम आपको और बताना चाहेंगे। जब होली वाले दिन क्या होता है, लोग जो है होलिका दहन में से थोड़ी राख ले आते हैं। आप वैसे दूसरे दिन लाइएगा, दूसरे दिन जो है होलिका जहाँ पे जलाई गई है वहाँ से राख ले आइएगा। उस राख को अपने पास रख लीजिएगा। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उस राख को गर्दन के पीछे लगा के जाइए, आपके काम बन जाएंगे। उस राख को थोड़ी सी पुड़िया उसकी बना के अपने पास रख लीजिएगा। कभी भी कोई भी परेशानी आती है, उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही जिस दिन होली जल रही होती है उस दिन भी थोड़ी सी राख जलती हुई लेके आना है, अपने घर के मुख्य द्वार पे रख देना है, क्योंकि कोई भी निगेटिविटी आपके घर पे अपना असर नहीं डालती है। क्योंकि उस रात के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। ये सारी चीज़ें होली वाले दिन करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। और अब हम बात करते हैं कि आप जो है और क्या खास उपाय कर सकते हैं। उपाय ये है, पीपल के पत्ते ले लीजिएगा। पीपल के पत्ते आपने 108 की संख्या में ले लेने हैं। मसूर की दाल लेनी है। ये सारी चीज़ें भगवान ऋण मुक्तेश्वर का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर जो है आपने जो पीपल का पत्ता है उस पर अनामिका उंगली से श्री राम लिख दीजिएगा। राम लिखने के बाद आपने 108 के संख्या में वो पीपल के पत्तों की माला बनानी है और साथ ही मसूर की दाल लेनी है। मसूर की दाल जो है भगवान शिव के ऊपर आपने मुट्ठी से छोड़ना है। कितनी होनी चाहिए, कम से कम ये मान के चलिए 250 ग्राम तक तो होनी ही चाहिए। और हमारी यानी टोटल जो हमारी हाथ की जो मुट्ठियों में जितनी हम डाल सकते हैं वो हमारे 5 तो होनी चाहिए। इससे जो है भगवान शिव का नाम लेना है और इसके बाद मंत्रों को बोलते हुए भगवान शिव से ये कामना करनी है कि हमारे ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो कर्ज से हमें मुक्ति मिले। तो भगवान ऋण मुक्तेश्वर का मंत्रों का जाप बोलते हुए मसूर की दाल उनके ऊपर छोड़ के आनी है। और इसके अलावा अब हम ये बताते हैं और क्या खास उपाय कर सकते हैं। हमारी विवाह में अड़चन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तब क्या करें। सहरे में जो आप देखते हैं कलंजी लगाई जाती है वो जो है ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा। हल्दी ले लीजिएगा, हल्दी क्या भी काम आती है। आप देखिए शुभ कामों में हल्दियों का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो हल्दी ले लीजिएगा, लड्डू ले लीजिएगा और पीले वस्त्र में ये सारे रख के डले में रख के आपने लड्डू 5 की संख्या में लेना और जाके जो है भगवान विष्णु और गणेश जी को चढ़ा के आने हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। अशोक के पत्तों की हम बात कर लेते हैं। अशोक के पत्तों की बात इसलिए हम कहेंगे, जब हम लक्ष्मी प्राप्ति की बात करते हैं तो अशोक के पत्तों की बंधन बार अपने मुख्य द्वार पर होली वाले दिन जरूर लगाएं। इससे जो है महालक्ष्मी की कृपा भी बनती है। साथ ही जो है अशोक वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाइएगा जिस दिन होली जलाते हैं। 5 पेड़ ऐसे हैं जिनके नीचे दीपक जलाना त्योहारों पे बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। एक तो जो है बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे आप जलाना है, पीपल के नीचे जलाना है, अशोक वृक्ष के नीचे जलाना है, सामी के वृक्ष के नीचे जलाना है। तो इस तरीके से, और केले का वृक्ष है उस केले के पेड़ के नीचे आप जलाइए, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बरगद के पेड़ के नीचे, उसके नीचे भी आप जलाइए, उससे भी भगवान जो देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें जो है आप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारा मंगल ग्रह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखिए बात से बात निकलती है, कारण क्या,
कि हमारा मंगल की वजह से विवाह में अड़चन आ रही है, ये होली वाले दिन आप खास उपाय करिएगा। छोटी सी मिट्टी की मटकी ले लीजिएगा, उसमें शहद भर लीजिएगा, उसमें आपने ओम ह्रीम ह्रीम मंगले नमः ये बोलते हुए आप उसमें जो है 9 की संख्या में आपने सिंदूर डालना है। सिंदूर डालना है और डालने के बाद उसको लाल कपड़े से बंद कर देना है। बंद करने के बाद उस मिट्टी की जो मटकी है उसको बरगद के वृक्ष के नीचे जो है आपने दबा के आना है। मंगल से संबंधित जो ये खास उपाय है ना, आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल का कभी कभी प्रभाव ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं 27 साल के बाद मंगल ग्रह हमारे को कोई परेशानी नहीं देता, मगर ये गलत है। मंगल का प्रभाव आपके ऊपर बना रहता है। यदि मांगलिक लड़की से शादी करी है तो सही है, मगर फिर भी कभी कभी आप दोनों में, क्योंकि वो भी मंगल आप भी मंगलिक, दोनों का जो झगड़ा होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो मांगलिक भी है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा हो रहा तो उसकी शांति के लिए ये खास उपाय है कि हम जाके उस मटके को, छोटी सी मटकी को आप दबा आइए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब दूसरा उपाय ये है, पूर्णमासी का दिन है, खीर की बात ना हो तो कैसे होगा। खीर जो है ज़रूर बनानी है। बनाने के बाद एक खीर जो है आपने पीपल वृक्ष के नीचे रखना। उस दिन अगर सफ़ेद रंग की गाय मिल जाती है उसको अगर आप जो है जो बरगद का पत्ते होते हैं उसके ऊपर जो है खीर उसमें रख के उसको खिलाते हैं तो आप ये देखेंगे आपका जो चंद्रमा है वो शुभ रहता है, आपका शुक्र है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही जो आपने खीर का जो प्रसाद बनाया है महालक्ष्मी जी को, विष्णु जी को चढ़ाना, शंकर भगवान के मंदिर में भी रखना भी आपकी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। धन की कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, उससे भी आपको मुक्ति दिलाता है। और इसके अलावा स्फटिक की माला पे आप मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। इससे क्या है, स्फटिक की माला क्या है, हमारे शुक्र को प्रभाव करती है, हमारे सूर्य को प्रबल करती है। इससे हम किसी के साथ में स्फटिक की माला ज़्यादातर जो लोग डालते हैं उनका एक कारण मैं बताती हूँ। उससे क्या होता है, उसकी जो चमक होती है, स्फटिक का आप देखते हैं आपस में जब रगड़ेंगे तो उसमें से अग्नि निकलती है, इसका मतलब असली स्फटिक है। उसको आप पहन के कहीं भी जाएंगे, लोगों का संपर्क आपके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लोगों के साथ में आपके बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी, दोस्ती यारी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं जो आपके काम के सिलसिले में आपके जो है आपसे प्रभावित होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। तो हमें ज़्यादातर चाहते हैं कि हम लोगों के संपर्क में आए, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ें, तो जो है आप जो है इस स्फटिक की माला पे जरूर करिए। अब वैजयंती की माला की बात करते हैं। हम चाहते हैं शत्रुओं पे हमारी विजय हो, हम हर कार्य में विजय हासिल करें, तो अब हम क्या करें, तब हमने ये करना है कि वैजयंती की माला ले लीजिएगा। और वैजयंती की माला पे श्री राम जो है आपने 108 की जो होनी चाहिए, मन के होनी चाहिए, 108 बार जो है आपने जो है जाप करना है। उसके बाद उस माला को इसी होली पे करना है। उसके बाद कहीं भी पहन के जाएंगे, आपको वैजयंती की माला आप पहनने से हर जगह आपको विजय हासिल होगी। ये एस्ट्रो तक पे हमने आपको बताया खास उपाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और साथ ही एक अच्छे उपाय के साथ में हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।